हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी कोई लेटेस्ट वैकेंसी आता है तो उसकी जानकारी मैं हमेशा आप लोग को प्रोवाइड करता हूं। आज हम एक बेहतरीन वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025। इससे पहले जब पिछले साल इसका नोटिफिकेशन आया था तब भी मैंने आपके इसके बारे में बताया था। आज फिर से ये वैकेंसी उसी जितना पोस्ट में मैं पिछले बार बताया था, आज भी उतनी पोस्ट में आया है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट जो इसमें रहने वाला है 41,424 पद होने वाले हैं टोटल। देखिए, कैटेगरी वाइज पोस्ट की चर्चा करते हैं, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है तो देखिएगा ध्यान से। जनरल कैटेगरी वाले के लिए 16,650 पोस्ट टोटल होने वाले हैं। ईबीसी कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए 4331 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी 11,090 पोस्ट टोटल होने वाले हैं और एससी कैटेगरी के लिए 8,645 पोस्ट टोटल है। एसटी कैटेगरी के लिए 808 पोस्ट, यानी टोटल मिलाकर पोस्ट की बात करते हैं तो 41,424 पद इसमें आपको रहने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट जो डेट्स होने वाले हैं देखिएगा विशेष कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा आपका 18 नवंबर से ये ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 17 दिसंबर तक रहने वाला है ये फॉर्म, मतलब आपको 1 मंथ का समय दिया गया है टोटल इस फॉर्म को भरने के लिए। एग्ज़ाम डेट का अभी चर्चा नहीं किया गया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसको वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। देखिएगा विशेष ध्यान दीजिएगा कि एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी उम्र यदि 18 साल है तो ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज 30 साल खोजा गया है कि 30 साल तक यदि आप हैं तो इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल है। और आपका जो उम्र क्राइटेरिया है, जो उम्र होगा तो 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र 18 साल तक हो जानी चाहिए। 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र यदि 18 साल हो चुकी है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एज क्राइटेरिया है, जैसे आप यदि एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं तो 5 साल आपको ऑफ डिफेंस मिलेगा, यानी कि आप 23 साल तक इस फॉर्म को 23 साल की उम्र में, और यानी कि 5 साल और आगे बढ़िएगा तो 35 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी 3 साल और अपने एज से आगे जोड़ लिए तो इस फॉर्म को 33 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं फ्रेंड्स। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। ठीक, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको इसके लिए फ़ी जो देना पड़ेगा वो 400 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। ठीक है, एससी कैटेगरी और एसटी और ओबीसी के लिए मात्र 300 रुपये यहाँ पर रखा गया है फ्रेंड्स। जैसे कि कोई भी पुलिस का वैकेंसी आता है तो उसमें अक्सर यही फ़ी देखने के लिए मिलता है यूपी वाले के लिए। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड रहेगा, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगा। मेनली आपका रिटन एग्ज़ाम और मेरिट लिस्ट इसमें किस लिए रखा गया जो मैं आपको बता दूँ। इसमें एग्ज़ाम का कोई उद्देश्य नहीं है, एग्ज़ाम सिर्फ आपको भीड़ को कम करने के लिए लिया जा रहा है। तो एग्ज़ाम इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा एग्ज़ाम का। ठीक, इसमें मेन जो रोल रहेगा वो पीएसटी और पीईटी का रहेगा। अब पीएसटी क्या होता है, पीईटी क्या होता है, मैं आगे आप लोग को समझाता हूँ। देखिएगा, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को पहले आप समझ लीजिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो रहने वाला है, टोटल जो आपको क्वेश्चन रहेगा जीएस से ही रहेगा। ठीक है, जीएस से 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मार्क्स की बात करते हैं कि कितना मार्क्स का रहने वाला है, तो मार्क्स जो रहेगा 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। मैथ रीजनिंग का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ जीके और जीएस रहने वाला है इसमें। और देखिए, आवर समय कितना दिया गया है इसको में, तो टाइम टोटल आपको 2 घंटा का दिया गया है। तो ये 100 क्वेश्चन जीके को बनाने के लिए आपको समय 2 घंटा का दिया गया है, जो सफिशिएंट समय है। इतना समय आपको लगेगा नहीं, आप 1 घंटा से आधा घंटा में 100 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको देखिए
पीएसटी क्या है जो मैं आपको बतला दूं। तो पीईटी की बात करते हैं तो पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है फ्रेंड। और मेल यानी मेल के लिए क्या खोजा गया मैं वो आपको बतला रहा हूँ। तो कैटेगरी यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या एससी से हैं, तो आपका जो हाइट खोजा गया 168 सेंटीमीटर का हाइट खोजा गया है, ठीक है। और चेस्ट जो खोजा गया है 79 से 84 तक आपका चेस्ट है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एसटी कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से क्यों आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो उसके लिए जो हाइट खोजा गया है 160 सेंटीमीटर का मात्र हाइट खोजा गया है फ्रेंड, ठीक। और चेस्ट की बात करते हैं तो 77 से 77 मतलब आपको फ्लाई बिना फुलाए हुए और फुला करके 82 सेंटीमीटर तक खोजा गया है फ्रेंड। ये मेल के लिए हो गया। आगे देखिएगा फीमेल की बात करते हैं तो कैटेगरी यदि आप जनरल से हैं, ओबीसी से या एससी से हैं, तो आपका हाइट जो खोजा गया 152 सेंटीमीटर का खोजा गया है। और मिनिमम वेट यानी वजन जो होने चाहिए लड़कियों का वो 40 केजी का होना चाहिए, ठीक। एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 147 सेंटीमीटर का हाइट खोजा गया है और वेट 40 केजी, यानी कि यहाँ पर वेट देखिएगा दोनों में कॉमन है, दोनों में एक ही वेट खोजा गया है। अब आगे देखिए पीईटी क्या होता है जो मैं बता देता हूँ। फिजिकल एलिजिबिलिटी इफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपको क्या मापा जाएगा। तो कैटेगरी में देखिएगा इधर मेल और फीमेल है, ये आपको रेस है यानी कि आपका दौड़ जो होगा, यानी कि पुलिस का वैकेंसी तो इसमें दौड़ तो जाहिर सी बात है। तो मेल कैटेगरी के लिए 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर का दौड़ है। इसके लिए समय जो दिया जाएगा टोटल 28 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। फीमेल कैटेगरी के लिए 2.4 किलोमीटर का दौड़ है, ठीक है फ्रेंड, यानी 2400 मीटर का दौड़ 16 मिनट में आपको तय करना रहेगा। ये आपके बेसिक जानकारी हो गया फ्रेंड यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट के लिए। तो आप इस फॉर्म को देखिएगा, यदि आप भरने में सक्षम हो तो ज़रूर भरिएगा। अच्छा जॉब है। एग्ज़ाम मात्र एक ही एग्ज़ाम है 100 नंबर का, वो भी सिर्फ जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू।